किसानों के मुद्दों को लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर मोहम्मद यूसुफ तारागामी साहब आज सड़कों पे हैं। बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। तारागामी साहब को आज खुद के यहाँ जरूरत आन पड़ी सड़कों पर उतरने की। तारागामी साहब सारे बातचीत करने का प्रयास करेंगे तारागामी साहब से। तमाम मजदूर भाई, तमाम लोग आपके साथ आए। लोगों नीचे कर लो भाई, लोगों नीचे कर लो। आज के प्रदर्शन के बारे में सर नहीं, मैंने अभी कहा जहाँ तक इस प्रदर्शन का ताल्लुक है, ये आज और पूरे मुल्क में हर शहर में, बड़े शहरों में किसानों का, मजदूरों का एक आंदोलन चल रहा है और हमारी मांगे यही है कि जो वादे किए थे चुनाव में इस सरकार के ज़ोमा ने उनको पूरा नहीं किया गया, उनको पूरा किया जाना चाहिए। और अभी जहाँ तक रोज़गार का ताल्लुक है, सारे अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसका नतीजा ये होगा कि लोगों में, नौजवानों में ख़ास तौर पर बेचैनी बढ़ रही है और उस बेचैनी का नतीजा क्या होगा, लाजिमी तौर पर परेशान कुन ही होगा हम सब के लिए, देश के लिए। और इसके अलावा जो हमने किसानों के बारे में बार बार जिक्र किया, आपको मालूम होगा कि एक बड़ा पड़ाव लगा था लास्ट ईयर ही 13 महीने तमाम किसान अंजुमनों की तरफ से और एक नया मोर्चा बना, संयुक्त किसान मोर्चा। सरकार को मजबूर होना पड़ा उन 3 बिलों को वापस लेने का जो किसान समझते थे कि ये हमारे लिए नहीं बल्कि बड़े मुनाफेखोरों, जो बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, उनके लिए बनाया गया कानून है, लेना पड़ा वापस। लेकिन इसके अलावा और जो माहदे हुए थे, जो बातचीत हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के जो प्रोडक्शन हैं, जो भी पैदावार है, गंदम है, चावल है, सेब है और भी जो भी प्रोडक्शन है, उसका रिन्यूमरेटिव प्राइस मिलना चाहिए, जैसा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ने वज़ा किया है, उसको लागू किया जाए, एक बड़ी मांग है। और दूसरी बड़ी मांग ये है कि जहाँ तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ताल्लुक है, उसे इस सरकार ने काफ़ी कमज़ोर किया है, राशन की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। उस कीमतों के इजाफे के सवाल पर उसको कदगन लगाया जाए और साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है राशन का, उसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। और अभी जहाँ तक रेलवे के प्राइवेटाइज करने का सवाल है और बिजली को प्राइवेटाइज करने का सवाल है, हमारी नज़र में ये दोनों बड़े अहम कलीदी लिंक्स हैं हमारे प्रोडक्शन के, हमारे माशरे के, चाहे बिजली हो या रेलवे हो। इसे प्राइवेट हाथों में ना बेचा जाए, इसको और ज़्यादा उस्तवार किया जाए ताकि ये पब्लिक सेक्टर में रहे और इसको वसअत दी जाए, बिजली को भी और साथ ही साथ रेलवे सिस्टम को भी, ताकि आम लोगों को राहत मिले, आम लोगों को तकलीफ ना मिले। और इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो मांग है वो ये है कि जम्मू कश्मीर आज कितने साल हो गए असेंबली के बगैर, आखिर कब तक? आज लद्दाख में भी वहाँ बच्चे बच्चियाँ निकलती है बाज़ार में, वहाँ सियासी जमातें एक साथ मिलकर यही मुतालबा करते हैं, वी वांट डेमोक्रेसी। लद्दाख वाले जिन्होंने कभी यूनियन टेरिटरी की बात की थी कुछ लोगों ने, आज वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं और हमारे मुल्क की पहचान यही है जमहूरी निज़ाम होने का, जमहूरी मुल्क होने का। और ये सिला हमें मिला है एक लंबी जद्दोजहद के ज़रिए, जो हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, डेमोक्रेसी मिली। यहाँ जमहूरियत ना हो जम्मू में, कश्मीर में, यहाँ के अवाम को तकलीफ़ में रहे हमारे लोग, कोई दरवाज़ा ना हो जहाँ वो अपनी फरियाद करे, अपनी तकलीफ़ को पेश कर ले। भला ये जुल्म नहीं तो और क्या है? इसलिए हमारा मुतालबा है
और मेरी राय में सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मेरी ये अपील है कि कुछ मुद्दों पर हमें एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए और ये कम से कम कहना चाहिए कि अब वक्त आ चुका है जबकि बीजेपी सरकार को जवाब देना होगा देशवासियों के सामने, जम्मू के सामने, कश्मीर के सामने। आपने क्या कहा था, क्या किया, अपनी करनी का एक माप पेश कर ले हमारे अवाम के सामने। हमें सज़ा दे रहे हैं। हम कल तक दुआएं कर रहे थे देश के हक में। हम कल तक सोच रहे थे कि हमारे साथ इंसाफ होगा और आज हमें जमहूरी हक से भी महरूम रखा जा रहा है। ये कब तक, ये हमें मंजूर नहीं। थैंक यू। लेकिन बीजेपी तो विकास संकल्प यात्रा निकाल रही है, वो कह रही है हमने बहुत विकास करवा दिया है। बहुत बीजेपी तो संकल्प यात्रा निकाल रही है। नहीं, मैं एक ही चीज बताऊंगा। जहां तक विकास का ताल्लुक है, मैंने ये भी बताया, जीडीपी के बारे में ये कह रहे हैं, सड़कों के बारे में ये कह रहे हैं। आप इनसे एक चीज बताइए, पर कैपिटा इनकम में कितना इजाफा हुआ? आप एक पत्रकार है, आपकी जेब में कितना गया? एक तालिब इल्म को क्या अपनी फीस देने की ताकत रही? एक जवान को रोजगार मिला? एक किसान को अपनी फसल की वाजिब कीमत मिली या नहीं? एक मजदूर जो चाहता है मेरी वेजेस में इजाफा हो, क्या वो वेजेस उन्हें मिले? ये सारे सवालात हैं। एक आईना है और हमारा मशवरा है इस सरकार को अपना चेहरा आईने में देखना ही पड़ेगा। सरकार को अपना चेहरा आईने में देखना पड़ेगा। विकसित संकल्प यात्रा भी सरकार शुरू कर रही है, मगर अब तारागामी साहब सड़कों पे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो किसान हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। और अगर बिजली विभाग की बात करें या रेलवे विभाग की बात करें, उन्हें जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वो ना किया जाए, वो गवर्नमेंट को अपने हाथों में रखना चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रखते चलिएगा। और ये तस्वीरें जो दूसरी तरफ जो प्रदर्शन है, तारागामी साहब का जो प्रदर्शन है, बढ़ती महंगाई पे काबू और तारागामी साहब की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन हो रहा है। खुद तारागामी साहब की उपस्थिति है और प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं किसान वालों के साथ और सड़कों पे उतरे हैं। खुद उनकी अध्यक्षता में ये जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखते चलिएगा और ऐसी और भी कई अपडेट के लिए जम्मू नाउ न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।